हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी मैं दिखाऊंगा आपको सारा का सारा, उसमें इंपॉर्टेंट क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपको बताया मेरे इस चैनल पर सारी की सारी बीएड की क्लासेस चल रही हैं। अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हो कि आप क्या पूरी की पूरी बुक तैयार कर सको या कर सको, तो इतना टाइम नहीं। आपको पता होना चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, अब जो आप करेंगे तो कम समय में आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो, इसके लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए मुझे पढ़ना क्या है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप लगातार 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। ठीक है, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी कुछ मतलब पता लगेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस पर जैसे कि मैंने लगातार आपको 4 साल के क्वेश्चन पेपर करवा भी रहा हूँ, 2016, 17, 18, 19। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारे के सारे 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ईपीसी फाइल वगैरह आपको मिलेगी। ठीक है, और लेसन प्लान भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। ठीक है, ये यहाँ का पेपर है, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है। 2016 का क्वेश्चन पेपर, समकालीन भारत एवं शिक्षा। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन ई 101 पेपर कोड है आपका। ठीक है, तो जो समय होता है वो 3 घंटे होता है। अधिकतम अंक 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 10 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में लॉन्ग होते हैं, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट होते हैं, और जो सेक्शन सी होता है उसमें वेरी शॉर्ट होते हैं। आपका सेक्शन ए होता है। ठीक है, तो इसमें आपको मतलब 3 क्वेश्चन जो अथवा में से एक करना होता है, ऐसे आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक 16 अंक का होता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया, प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का, या जिसे वैदिक कालीन शिक्षा भी बोलते हैं, कि प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपकी संपत्ति में यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है। ये जो क्वेश्चन आया इसमें आपको जो है देखो, ये मालूम आपको लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में आता है। ये तीनों में आपके जो 3 फर्स्ट यूनिट में जो 3 टॉपिक हैं आपके, हम कह सकते हैं पहला प्राचीन कालीन या वैदिक कालीन, दूसरा बौद्ध काल, और तीसरा जो है वो है आपका मध्यकाल या जिसे मुस्लिम काल बोलते हैं। 3 के तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप 2-3 बार सही से पढ़ोगे तो आप मतलब उसे याद कर पाओगे, याद कर लोगे। वुड का आदेश पत्र शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। समीक्षा कीजिए, मतलब वुड का घोषणा पत्र 1854 जो आपने पढ़ा है वो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक तो ये हो गया, वुड हो गया आपका, दूसरा मैकाले हो गया, तीसरा जब आप पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 वाला। ठीक है, तो वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड यूनिट में आता है आपका। ठीक है, जिसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी बोलते हैं 1904, वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल रट के जाइएगा। वो तीनों में आपका फंसता के हैं, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, वेरी शॉर्ट में आता है। तो ये हुआ। ठीक है, बाकी क्लासेस में आपको टाइम मिलेगा तो सबकी सब करवाऊँगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर आपको जल्द से जल्द मैं करवा दूँ। तो देखो ये है उच्च शिक्षा के निजीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। निजीकरण यहाँ से ये जो यूनिट 6 आई, यूनिट 6 से आपके केवल 3 क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग में। ठीक है, 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आता है आपका, जो आप पढ़ेंगे मतलब उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण, वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये भी है उच्च शिक्षा का निजीकरण और एक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, वहाँ से आपका 4 नंबर में भी फंस जाता है, लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, और बात रही उसमें शॉर्ट में तो जनसंख्या शिक्षा होगी आपका, स्कूली शिक्षा, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हुआ। जो अगला इसमें अथवा करके मतलब 2 में से हमें एक करना होता है। देखो, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण क्यों होना चाहिए, इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसे मुदालिर आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या सुझाव दिए ये आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन। ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, अपव्यय एवं अवरोधन। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये आपका लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब आता ही आता है, इसको तो बिल्कुल रट के जाइएगा। इनकी समस्याओं में विश्लेषण कीजिए तथा उपचार है सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन हुआ आपका। ठीक है, यूनिट 4 से शिक्षा आयोग द्वारा दी गई उच्च शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा संबंधित सिफारिशों का संक्षिप्त, मतलब शिक्षा आयोग द्वारा, मतलब शिक्षा आयोग जिसे बोलते हैं कोठारी आयोग भी। ठीक है, 1964 से 66 जो आपने पढ़ा है, तो वहाँ से क्वेश्चन आया, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था वहाँ से लॉन्ग में, तो ये देख रहे हैं आप, ये 2 लगातार लॉन्ग में फंसे आके आपका। ठीक है, और इसमें जो आप पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1986, वो बिल्कुल आप रट के जाइएगा, वो क्वेश्चन लगातार आता है। ठीक है, 1992 वाला जो उसका संशोधित रूप है वो तो चलता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग में, तीनों में आता है आपका क्वेश्चन। ये हुए। ठीक है, अब देखो जो लघुत्तरीय आपके क्वेश्चन होता है आपका, उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा सिद्धांत आपका आया है, जिसे हम बोलते सकते हैं मैकाले का विवरण पत्र जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आता है ये। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, ये लगातार शॉर्ट में आता रहता है। ठीक है, ये पर एक टिप्पणी लिखे, ये निस्संदन कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। निस्संदन सिद्धांत है, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं, छनाई का सिद्धांत बोलते हैं, किसने दिया था, तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था इस बात को।
मतलब इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। ये फिर दूसरा, मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों का संक्षिप्त में विवरण मतलब में वर्णन कीजिए। ये यूनिट फर्स्ट से ही आपका क्वेश्चन आया, तो इसमें आप जब इसके उद्देश्य हैं, इस उद्देश्य में आपका क्या ज्ञान का प्रसार हो गया, इस्लाम धर्म का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, अच्छे चरित्र का निर्माण पर बल देना, मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी, सांसारिक जो है विलासिता की प्राप्ति, ये सारे के सारे उसमें आपके उद्देश्य में आ जाएंगे। फिर वर्धा शिक्षा योजना के मूल सिद्धांत क्या है। वर्धा शिक्षा योजना किसने दी थी? गांधी जी ने, ठीक है। तो इसके मूल सिद्धांत यहाँ से, ये मैंने भी आपको बताया था, लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी, लेकिन 4 नंबर में ही ये आता है अधिकतर। तो इसके जो सिद्धांत है वो आपको लिखना है। सिद्धांत में क्या हो जाएगा, एक तो पहला जो सिद्धांत है वो ध्यान रखना, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। इस पर बहुत ही बल, और अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा आपका लगातार मतलब क्वेश्चन पूछता रहता है, यहाँ से आता रहता है, तो ये भी टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। तो इसमें जो पहला सिद्धांत था आपका वो था अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। दूसरा था शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तीसरा क्या था, जनसंख्या की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर हस्त कौशल की भी बात की गई थी ना, मतलब हस्त कौशलों पर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ये सब शारीरिक श्रम वगैरह, तो ये सब उसके सिद्धांत थे। ये हुआ आपका, ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका आया वो भारत में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, यूनिट 5 से लगातार क्वेश्चन आता है। देखो वहाँ पे लॉन्ग में आया था और यहाँ पर एक, ये शॉर्ट में 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर 16/4/20 नंबर यहीं से हो गए, ठीक है, यूनिट 5 से आपके, ठीक है। शॉर्ट में भी आते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आते हैं, ठीक है। ये देखो 8 वाला हो गया यहाँ पे, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ये आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 लगातार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, जब आप मतलब कोई एग्जाम देंगे जहाँ आपके उसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, और जितनी भी मैंने क्लासेस करवाई हैं वो सारी की सारी आपको मेरी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए जितने भी क्वेश्चन पेपर करवाए हैं और जो भी मैंने क्लासेस विजिट करवा दी हैं वो सारी की सारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं आपको लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवोदय विद्यालय के क्या लक्ष्य हैं, 2 में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है। विश्वविद्यालय अनुदान के क्या कार्य हैं, UGC, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो आते हैं लघुत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न है तो इसमें देखिए मतलब 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। देखो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम लिखाइए, नाम बताइए, ठीक है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, तो कौन कौन से, इसमें आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप लिख दीजिए। JNU का आपने नाम सुना होगा, JNU लिख दीजिए, ठीक है। इग्नू का आपने खूब नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, वो लिख दीजिए। आप केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, आप कोई भी 2 विश्वविद्यालय इसमें लिख दीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, आप एक बार पढ़ लेना, बस देख लेना, ठीक है। 10+2 शैक्षिक ये आपका, और यहाँ पे आपके बात करें तो जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 90% से 95%, क्या मैं तो कह सकता 99%, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये है। हाँ, फिर अगला, बौद्ध काल में भारत में खोले गए 2 मुख्य विश्वविद्यालयों के नाम लिखें। आप इसमें नालंदा लिख दीजिए जो बिहार में थे, तक्षशिला लिख दीजिए पाकिस्तान में है, ठीक है, विक्रमशिला लिख दीजिए बिहार में है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है, सोमपुरा, नागार्जुन कोंडा कांचीपुरम, कोई भी आप 2 विश्वविद्यालय लिख दीजिएगा उसमें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मतलब इसमें 5 दिया, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है जिसे क्या बोलते हैं, सैडलर आयोग भी बोलते हैं, का अन्य नाम क्या है, सैडलर आयोग भी है, जिसका गठन कब किया गया था, सैडलर आयोग 1917, ठीक है, 17 से 19 था। तो ये हो गया आपका। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपका NCT की स्थापना, ठीक है, तो NCT की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। या मूलभूत रूप से मतलब शिक्षक की शिक्षा में, ठीक है, शिक्षक की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने से संबंधित ही हो गया। हंसा मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी, हंसा मेहता समिति की स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है। ये किससे संबंधित है, स्त्री शिक्षा में सुधार लाने हैं संबंधित, ये हो गया। फिर आपका देखो सुमेलित आ गया, ठीक है, नेशनल नॉलेज NKC, ये जिसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये किससे आ जाएगा, ये आपका 2007 से मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर NCERT, तो NCERT की कब 1961 में स्थापना हुई थी, ये आपका इससे हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली। RTE, ठीक है, 2009, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर डाइट का कब, 1987, ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, श्रीमती शीला दीक्षित वर्तमान मानव संसाधन, ये जब का क्वेश्चन आया तब का होगा कुछ, ठीक है, छोड़ो, आप अपने का याद रखिएगा, इस समय कौन आपके हैं, ठीक है, ये है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 45वां अनुच्छेद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। हाँ, ये बिल्कुल आपका सत्य है, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मुख्य कारण 1813 का आज्ञा पत्र था। हाँ, ये था आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, गोखले बिल 1911 का संबंध माध्यमिक शिक्षा से था, ये गलत है। गोखले बिल 1911 था उसका संबंध जो प्राथमिक शिक्षा से था, ना कि माध्यमिक शिक्षा से। जो माध्यमिक शिक्षा से था वो था आपका मुदालियर कमीशन, ठीक है। हाँ,
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपको बीएड में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, क्यों ना वो आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हों, क्यों ना वो आपके पेडालॉजी सब्जेक्ट हों, XYZ फाइल्स को XYZ कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स दिया रहता है, आप वहाँ से कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई होगा। सारी की सारी बीएड से संबंधित कोई भी आपको समस्या है उसका सबका आपका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।